आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है ग्राम चौकीदार मानदेय जानकारी। मानदेय 30 अप्रैल तक बढ़ेगा। आ गई अच्छी खबर। कितना मिलेगा? समान कार्य समान वेतन लागू होगा। कब से? पूरी चीज़ें बारीकी से बताऊंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं अक्सर ग्राम चौकीदारों को लेकर वीडियो बनाती रहती हूँ और ग्राम चौकीदार जुड़ी हुई जितनी भी अपडेट है मैं वीडियो के माध्यम से लमसम पहुंचाती ही रहती हूँ। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि ग्राम चौकीदारों का जो मानदेय है वो 30 अप्रैल को बढ़ाने की बात चल रही है। किसने कहा है? कब तक बढ़ेगा? कितना मिलेगा? बहुत सारे सवाल रहते हैं आपके मन में और अक्सर आप मुझे कमेंट करके पूछते रहते हैं कि मैम कब से मानदेय बढ़ेगा, कितना मानदेय बढ़ेगा। तो इन्हीं सभी सवालों को लेकर आज की वीडियो में आप लोग को जानकारी देने वाली हूँ। सबसे पहली बात तो बता दूं कि आप भी जानते हैं कि चुनाव सिर पर है ना। और चुनाव के टाइम पर ही अक्सर सरकार मानदेय बढ़ाती। अब इस पर सवाल है कि क्या ग्राम चौकीदारों का मानदेय इस बार बढ़ेगा? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सरकार ने पहले ग्राम चौकीदारों को, अपने सरकार जब नहीं आई थी बीजेपी की सरकार, तब सरकार ने कहा था कि भाई हमारी सरकार आती है, हम आप लोग का मानदेय बढ़ा देंगे। और ये भी कहा गया था घोषणा पत्र में कि 10,500 रुपये आप लोग का मानदेय किया जाएगा। इस पर बड़ी बात ये है कि जब बीजेपी की सरकार आ गई तो सिर्फ ग्राम चौकीदारों को 1,000 मानदेय बढ़ाया गया है ना। इस पर ग्राम चौकीदार नाराजगी तो जताए हैं, पर सरकार से लगातार मांग कर रहे थे कि क्या हुआ उस घोषणा पत्र का, क्या हुआ उस वादे का जो सरकार ने हमसे किया था, है ना। इसको सरकार अब आपके वादे पूरे करने की बात कर रही है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि सरकार ने कहीं ना कहीं मानदेय इसलिए नहीं बढ़ाया था कि ग्राम चौकीदार आपस में एकजुट ना होने के कारण, है ना। क्योंकि सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताती हूँ, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो जनता हो या कोई भी हो, सब अपना प्रॉफिट देखते हैं, है ना। अगर जनता ये देख रही है कि हम इनको वोट देंगे, हमें कुछ प्रॉफिट होगा तभी वोट देगी, है ना। उसी तरह सरकार भी सोचती है कि भाई इनके पास कितने वोटर है, इसके हिसाब से हम इस विभाग को, देखिए यहाँ पर किसी एक की बात चल नहीं रही है, पूरे विभाग की बात चल रही है। भाई ग्राम चौकीदार 75 जनपदों में सभी जगह तैनात रहते हैं, जिससे कुल मिला के अगर बात की जाए तो पूरे गांव उनके अंडर में आते हैं। तो सच कहा जाए तो सबसे ज़्यादा वोटर जो हमारे ग्राम चौकीदारों के पास है। तो सरकार कहीं ना कहीं आप लोग का मानदेय बढ़ाने की बात कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जो हमारे ग्राम चौकीदार है अक्सर आपस में एकजुट नहीं रहते हैं। ये बात जब बाहर वालों को, ये जैसे घर पे आपस में प्रेम ना हो तो दूसरा कोई आकर और अपना दिमाग लगाने लगता है, तो वही बात होती है कि जब ग्राम चौकीदारों में अक्सर आपस में आपने देखा होगा कि असमानता पाई गई है। कभी कभी ऐसा होता है कि ज्ञापन देने गए हुए ग्राम चौकीदार के दूसरे ही ग्राम चौकीदार भाई अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, या ये सोचते हैं कि भाई सबका मानदेय बढ़ेगा तो हमारा मानदेय बढ़ेगा। इस टाइम पे सरकार सभी विभागों को लेकर ध्यान दे रही है, सरकार सभी के बारे में सोच रही है। यहाँ तक कि आप लोग को लेकर कॉल भी आ चुका है, 10,500 की बात चल रही है। बहुत जल्द आप लोग को लेकर सरकार की तरफ से अच्छी खबर आ सकती है। लेकिन एक बड़ी समस्या आप लोग के विभाग में आ चुकी है। पहले ग्राम चौकीदार आपस में लड़ते थे, अब उनके द्वारा बनाए गए कुछ संगठन हैं जो आपस में ग्राम चौकीदारों को लड़वाने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, चाहे आपको पता है कि अब ग्राम चौकीदारों के ऐसे ही ओवर करके 4 संगठन बने हुए हैं, जिनका ना तो रजिस्ट्रेशन है, ना तो कोई मतलब एक इंथेटिक जानकारी है, ना तो कोई प्रॉफिट है, ना कोई अच्छा ऐसा कार्य कर रहे हैं कि ग्राम चौकीदारों के भले में हो, लेकिन वो काम के नाम पर ग्राम चौकीदारों से ही पैसा लूटने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ऐसे कुछ संगठनों की जो ग्राम चौकीदारों से लूटने का काम कर। ये सब बंद होना चाहिए। ग्राम चौकीदारों को गुमराह नहीं करना है, ग्राम चौकीदारों की भले की बात करनी है, उनके हित की बात करनी है, उनको सही रास्ता दिखाना है। अब ग्राम चौकीदारों के मन में सवाल है कि भाई हम किसकी सुने। आप भी जानते हैं कि कुछ विभाग के संगठन के लोग कह रहे हैं कि हम ग्राम चौकीदार हैं, तो ग्राम चौकीदार की पीड़ा सिर्फ ग्राम चौकीदार ही समझ सकता है। देखिए, सबसे पहली बात तो बता दूं कि ऐसा नहीं है, पीड़ा समझने के लिए ग्राम चौकीदार होना जरूरी नहीं है। दूसरी बात, आज की डेट में माना कि ग्राम चौकीदार बहुत पढ़े लिखे हैं और अच्छी पोस्ट में भी, अच्छी जगह जॉब भी कर रहे हैं, सिर्फ ग्राम चौकीदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज भी
जो हमारे भोले ग्राम चौकीदार है, जिनकी सैलरी जो मानदेय है सिर्फ 25 रुपये, कुछ और नहीं कर रहे हैं, उन्हें लूटने का काम किया जा रहा है। उनके घर की परिस्थितियों को ये कहकर डराया जा रहा है कि भाई आप लोग का जो है मानदेय हम बढ़वाएंगे, हम आप लोग को आगे लेके जाएंगे, आप हमको पैसे दो। ये कहकर बहुत से ग्राम चौकीदारों से पैसे लूटे गए हैं और आगे भी लूटने का काम कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम संगठन बनाए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि उनका रजिस्टर्ड नहीं है, वो संगठन रजिस्टर्ड नहीं है, सरकार की नज़र में नहीं है। तो बताइए सरकार कैसे आप उनके मानदेय को बढ़ाएगी। दूसरी बात, बहुत से ग्राम चौकीदार कहते हैं कि बीजेपी की सरकार में मानदेय नहीं बढ़ेगा। तो मैं आप लोग को बता दूं कि ऐसा सेंटेंस किसी को नहीं बोलना है, ना किसी को कमेंट करना है। आपको पता है अभी नोएडा में कुछ दिन पहले धरना प्रदर्शन हुआ था, है ना। धरना प्रदर्शन में आप लोगों ने ये देखा कि उनकी मांगे पूरी हो गई, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी जेल में सड़ रहे हैं, है ना। इसकी भनक नहीं लगी किसी को। तो मैं आप लोग को बार बार वार्न कर रही हूँ, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार में आप किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं, है ना। खासकर बीजेपी की सरकार को, सरकार अपने हिसाब से कार्य कर रही है, विपक्ष के लोग उस पर ताना कस सकते हैं, लेकिन आप एक कर्मचारी हैं और कर्मचारी अगर सरकार पे उंगली उठाती है तो उसका भुगतान उसे खुद ही भरना पड़ेगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका ये चौकीदार ही सिस्टम ही ख़त्म करके कुछ और ला दे सरकार और उस पर नई नियुक्ति भर दे सरकार। तो मैं बार बार कह रही हूँ ऐसा कुछ ना करें। मैं हमेशा आपको वार्न करती रहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ सरकार की मानसिकता, क्योंकि मैं जानती हूँ किस तरह सीएम जी कार्य करते हैं। सीएम जी को भड़काने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, अपने काम को सही तरीके से करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। उनके कहने का मतलब है कि आपको सैलरी मिल रही है, आप अपने कार्य को ईमानदारी से करिए। हमें ऐसा लगेगा कि आपके मानदेय को बढ़ाना है, हम ज़रूर बढ़ाएंगे, है ना। सबसे पहली बात तो सरकार वहाँ इन्वेस्ट करती है जहाँ से उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। सच है, ग्राम चौकीदार से उन्हें काफ़ी लाभ मिला है, ग्राम चौकीदार से उन्हें काफ़ी मदद मिलती है। और अक्सर सीएम जी बोलते भी रहते हैं कि ग्राम चौकीदारों को लेकर कि भाई हाँ, ग्राम चौकीदार पुलिस बल से जुड़ कर रहे हैं, पुलिस की कड़ी है ना। अब आपको मैं बता दूं कि सीएम ऑफिस से कॉल आया, आप लोग के मानदेय को लेकर बात चल रही है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ग्राम चौकीदार आपस में ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अपने संगठन, जो रजिस्टर्ड संगठन है आप लोग का, जी हाँ, मैं वॉइस ऑफ चौकीदार सेवा समिति की बात कर रही हूँ, वो आप लोग का रजिस्टर्ड संगठन है और उस पर कई बार आपकी बीजेपी के नेताजी के द्वारा आवाज़ सीएम तक पहुंचाई जा चुकी है। और आपको मैंने लगातार दिखाया, बताया कि कैसे सीएम जी तक आवाज़ पहुंच चुकी है। अब इस पर कुछ लोग के मन में सवाल आएगा कि इसमें मानदेय कब बढ़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर सब कुछ सही रहा तो चुनाव के पहले आप लोग के मानदेय बढ़ने की जो उम्मीद है वो 100% हो सकती है। इसके लिए आपके संगठन के लोगों को पंकज जी से मिलना पड़ेगा, जो कि इस समय अभी बनारस में है। अभी सीएम जी वहाँ बनारस गए हुए हैं, प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं, वहाँ पर हैं। तो अभी उनकी मीटिंग फिक्स नहीं हो पा रही है, शायद 30 तारीख की बात चल रही है। तो 30 तारीख को अगर हो सकता है आप लोग को लेकर अच्छी खबर आए और आपके जो अनदर संगठन के लोग हैं वो इसकी पुष्टि करते हैं कि आप लोग का मानदेय 30 तारीख तक बढ़ जाएगा, लेकिन अभी उसका पुख्ता सबूत ना दिए हैं, है ना। तो ऐसे संगठनों से कृपया करके आप सावधान रहें, सतर्क रहें, जो आपको लिखित में कोई चीज़ ना दिखाएं। आप उन्हें 1 रुपये भी ना दें जो आपको सही जानकारी ना दे। मैं आपको बार बार आगाह कर रही हूँ, सही जानकारी दे रही हूँ, सही बात बता रही हूँ। देखिए, आपका जो पैसा है वो आपके काम आएगा। सरकार मानदेय बढ़ाएगी, ये सत्य है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके संगठन यानी कि वॉइस ऑफ चौकीदार द्वारा लगातार सीएम तक आवाज़ पहुंचाई जा रही है। इसके पहले भी आप लोग को कई लोग गुमराह कर चुके हैं, कई लोग आपसे ठगी कर चुके हैं। अब आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए, किसी के बहकावे में ना आए, किसी को पैसा ना दें जब तक आपको ये नहीं लगता कि हाँ ये हमारा कुछ कार्य करा सकता है। देखिए, जो ये कहते हैं कि हम इतने सालों से हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इतने सालों से उन्होंने मानदेय नहीं बढ़वा पाए, है ना। तो ये मत सोचिए कि वो आगे चल के आपका मानदेय बढ़वा देंगे। मानदेय बढ़वाना उसी के हाथ में जिसको इसकी जानकारी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी हमने संविधान पढ़ लिया है, तो हम उनसे यही सवाल पूछेंगे कि अभी तक आपने संविधान क्यों नहीं पढ़ा था, अभी तक आपने क्यों नहीं किया था, आज ऐसा क्या हो गया कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई। कहीं ना कहीं आप संगठन से जुड़ के उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, उसकी से जानकारी लेके, और आप उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। जैसे ये वाली बात हो गई कि किसी ने जाके किसी के यहाँ कोई काम सीखा और फिर खुद का काम चालू करके उसका काम बंद करवाया। लेकिन बंद करवाने वाली बात नहीं है, यहाँ पर सही जानकारी वाली बात है।
आप बिल्कुल ग्राम चौकीदारों से मदद लीजिए, लेकिन उनको कुछ फ़ायदा भी दिलवाइए ना। भाई हम कहते हैं कि कई बार ग्राम चौकीदार आवाज़ उठाए कि भाई 25 तारीख की मीटिंग के बाद क्या हुआ। तो 25 तारीख की मीटिंग के बाद अब सीएम जी ऑफिस से निर्मल जी का फ़ोन आ चुका है। इस पर कई लोगों ने सवाल उठाया कि ये एआई के द्वारा आवाज़ रिकॉर्ड की गई है। तो मैं आपको बता दूं कि ये कॉलिंग की है और मैं प्रॉपर सारी चीज़ों पे नज़र है, मैं आपको लगातार बताती रहती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि आपके संगठन के लोग इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि 30 अप्रैल तक मानदेय बढ़ जाएगा। सरकार की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है। हमारा काम है आप लोग को जानकारी देना, आपको लेकर क्या गतिविधि हो रही है, क्या हो रहा है, सारी जानकारी देना। मानदेय बढ़वाना सरकार का काम है, हमारा काम जानकारी देना है। कब तक सरकार मानदेय बढ़ाएगी, जब भी सरकार मानदेय बढ़ाएगी हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। देखिए, ग्राम चौकीदारों को गुमराह किस तरह किया जाता है। कई लोग कहते हैं कि मानदेय बढ़ेगा 18,000, कोई कह रहा है 25,000, तो कोई कह रहा है 35,000। इस पर सरकार की अभी मंशा है 10,500 करने की। कब तक करती है ये तो आगे ही पता चलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, किसी को भी पैसा फालतू ना दें जब तक आपको ये ना लगे कि ये कुछ कार्य कर सकता है।